थैंक यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। 2 मार्च की करंट अफेयर की क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो चलिए सभी आप लोग जुड़ जाइएगा और जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। जी हाँ, जल्दी से हम इसका आंसर करने की कोशिश भी करेंगे और इससे जुड़ी हुई और भी तथ्य हैं जो कि हम आपको बताते रहेंगे। उसके अलावा आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, @education की 86 को जाके ज्वाइन कर लेना है। और अगर लिंक नहीं मिलता है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के सिनेरियो में पूछे जाए हैं आपसे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, पहला सवाल आया है, उपराष्ट्रपति देखिए हमारे हैं कौन, तो वेंकैया नायडू। इनके बारे में मैंने कल एक वीडियो में बताया भी था। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है। यह बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। APJ अब्दुल कलाम के अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। तो वो कौन से हैं? शिवराज सिंह चौहान आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंसर यहाँ नीचे कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो आप ही को फायदा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। 10 ही क्वेश्चन है यार, 10 क्वेश्चन देखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, मैक्सिमम अगर लगेगा तो 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। पर 20 मिनट ही आपका हो सकता है कि 1 से 2 नंबर या 3 नंबर आपको एग्जाम में दिला सके, है ना। तो प्लीज आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब इनसे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो क्या पूछा जा सकता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, ठीक है। और कैपिटल पूछ सकता है यहाँ से रिलेटेड, तो वो है भोपाल। और गवर्नर पूछ सकता है यहाँ से रिलेटेड, तो आनंदीबेन पटेल। और पॉपुलेशन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन है 7.33 करोड़, ये 2012 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 11-12 का जो था उसका है लास्ट। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कह सकते हैं सीनियर लीडरों में से एक हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये 17वें चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कमलनाथ कौन से चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, तो ये 18वें होंगे क्योंकि इनके बाद ये बने हैं। और 17वें कौन है, तो चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। तो इतना क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है। इन्होंने रिप्लेस किया था बाबूलाल गौड़ को, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 29 नवंबर 2005 को जो थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे ये कौन, तो शिवराज सिंह चौहान। इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब इनको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इनको APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है। और अवार्ड्स फॉर द इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस इन से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा इसको थोड़ा। देखिए आपको PDF में तो सारी चीजें मिल जाएंगी, पर कोई चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बताना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अवार्ड फॉर इनोवेशन आइडियाज, ठीक है, इनोवेशन आइडियाज। तो इसके लिए इनोवेशन गवर्नेंस आइडियाज है ना, तो इसके लिए इनको APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी एक अवार्ड से है क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली गिवन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2015, 16, 17 एंड 18। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में ये सम्मानित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो रामनाथ कोविंद। आंसर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इन्होंने किसको किसको किया है सम्मानित, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में 2015, नोट कर लीजिएगा, 16, 17 और 18, जी हाँ, इन 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया है। और राष्ट्रपति ने कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र, संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन,
और सुलभ इंटरनेशनल, एकल अभियान न्याय और योही, ये हैं जापान से रिलेटेड हैं। योहोई सस्कावा इज द चेयरपर्सन इन द निप्पॉन फाउंडेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गुडविल एम्बेसडर फॉर द लेप्रोसी इम्यूनेशन एंड द जापान एम्बेसडर फॉर द ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी। लेप्रोसी एक अफेक्टेड डिजीज है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं कन्याकुमारी में भी, और जापान के एम्बेसडर भी हैं ये। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ये रिलेट करते हैं। तो इनको दिया गया है 2015, 16, 17 और 18 का गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखो जापान से क्वेश्चन है तो इनकी नेशनलिटी जापानीज है, और जापान से क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपके, कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शिनोजो अबे हैं, और वहाँ की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और करेंसी जो है वो जापानीज येन होती है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इन तीनों को। उसके अलावा देखिए जो जापान की पूरा पॉपुलेशन है वो 2017 में जब आंकलन किया गया था तो ये 12.68 करोड़ ही है। ठीक है, तो बहुत छोटी कंट्री है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी कम है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हु हैज इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट भगवद गीता इन द वर्ल्ड ऑफ द इस्कॉन टेम्पल लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली। अब ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर जाएं घूमने यहाँ पे। और दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में किसने विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी। आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। नोट कर लीजिएगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने ईस्ट ऑफ कैलाश में जो इस्कॉन मंदिर है उसमें सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब देखिए इस्कॉन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मंदिर है वो दिल्ली का, ठीक है, इस्कॉन मंदिर है जो कि भगवान कृष्ण और राधा का एक मंदिर है, और ये विश्व भर में इस मंदिर की मान्यता है। ठीक है, तो इस्कॉन मंदिर जो है वो श्री राधा प्रथा सराथी मंदिर है। जनरली जाना जाता है इसको इस्कॉन टेम्पल के नाम से, और इसको वैष्णव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि कृष्णा और राधा की मूर्ति होती है। राधा प्रथा सराथी, ठीक है, इसको जाना जाता है इनको इस्कॉन मंदिर को, और इसका स्थापना हुआ था 98 में। और ये लोकेटेड कहाँ है? तो नेहरू प्लेस की जगह पे है, ईस्ट ऑफ कैलाश एरिया, न्यू दिल्ली में। तो ये मंदिर का एड्रेस है ये। तो इतना तो खैर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो श्री राधा प्रथा सराथी मंदिर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के लिए, आफ्टर द एसबीआई विच बैंक हैज रिसेंटली रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन 0.10%। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। एसबीआई के बाद किस बैंक ने हाल ही में लोन पर ब्याज दर घटा दी है अपनी? कितनी? तो 0.10% की ब्याज दर घटाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ डी, पंजाब नेशनल बैंक। नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक जो है एसबीआई के बाद इन्होंने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने लोन पर ब्याज दर घटा दी है। कितनी की? तो 0.10% की, जिसमें कि होम और कार लोन सस्ता होगा, और यह कटौती अलग अलग समय अवधि के कर्ज के लिए दी गई है। तो दोस्तों एसबीआई भी अपना होम लोन और कार लोन का कटौती किया है, उसके बाद इन्होंने पीएनबी ने किया है ये काम। ठीक है, अब देखो पीएनबी से रिलेटेड प्रश्न है तो जाहिर सी बात है इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप जान लो। पहले तो पंजाब नेशनल बैंक इज द इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इट इज द स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली। अब इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो ये न्यू दिल्ली में है। सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बैंक के सीईओ के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सुनील मेहता है जो कि 6 मई 2017 से अभी तक है। ठीक है, फिलहाल 2019 चल रहा है अभी, और इसको कब फाउंड किया गया था? तो ये 1894 में, 19 मई 1894, यानी कि लाहौर पाकिस्तान में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी इस पंजाब नेशनल बैंक की। और इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह
मजीथिया। ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिएगा। वैसे ये जीके में क्वेश्चन बन सकता है आपके, क्योंकि देखो स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना जरूरी होता है, तो स्टैटिक जीके में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Who has recently inaugurated the तितुलवाना म्यूजियम ऑफ द हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन बगुरा राजस्थान। देखिए राजस्थान से प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान में बगरू में हाल ही में किसने हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए तीतानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी। नोट कर लीजिएगा, स्मृति ईरानी जो है हमारे देश की टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री हैं यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी ने राजस्थान के बगरू में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का तितलवाना म्यूजियम एक उद्घाटन किया है, जिसमें कि स्मृति ईरानी ने म्यूजियम के उद्घाटन करने के बाद विभिन्न गैलरियों का भी अवलोकन किया है। यानी कि उसमें बहुत सारे जो है गैलरी मतलब रखे गए म्यूजियम में, तो ऑलरेडी पुराने सामान रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा राजस्थान के कौन से शहर में, तो ये बगरू नाम का शहर है। ठीक है, टाउनशिप है जहां पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग नाम से तितनवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं कि कौन है मिसेस स्मृति ईरानी। तो ये है इंडियन पॉलिटिकल एक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। पहले ये जो है एक मॉडल थी, टेलीविजन एक्ट्रेस थी और प्रोड्यूसर भी थी। ईरानी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अभी अपनी जगह बनाई है और ये राज्यसभा में भी इलेक्टेड हैं, और साथ ही साथ ये स्टेट ऑफ गुजरात से भी, राज्यसभा के स्टेट ऑफ गुजरात से बिलोंग करती हैं। सी इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर इन द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण है जानना, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं भारतीय सरकार में अभी। ठीक है, अब देखो राजस्थान से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन राजस्थान से बन सकता है कि अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कैपिटल कहाँ है, तो इसका जयपुर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और पॉपुलेशन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये 6.89 करोड़ है जो कि 2011-12 की जनगणना का यहाँ पे जो रिपोर्ट दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा यात्रियों के विकसित किए गए रेल दृष्टि डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया। अब देखो रेल से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि रेल मंत्री करेंगे, तो रेल मंत्री का यहाँ पे या तो प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आंसर है दोस्तों पीयूष गोयल, जो कि अभी हमारे पीयूष गोयल जो है केंद्रीय रेल मंत्री हैं, और उन्होंने ही हाल ही में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा यात्रियों के विकसित किए गए रेल दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। अब रेल दृष्टि डैशबोर्ड क्या है, तो इससे ट्रेन के आने जाने का समय का निगरानी किया जाएगा, साथ ही साथ कई भी ट्रेन ऐसी हैं जो जुड़ी हुई जानकारी उसका हासिल कर सकें। जैसे सपोज मान लो आप ट्रेन में हो और किसी और ट्रेन का कनेक्टिंग ट्रेन ढूंढ रहे हो, तो आप जो है इस रेल दृष्टि डैशबोर्ड से उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनसे जुड़ी हुई, आंसर ए है, इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि इंडियन रेलवे का जो लॉन्च किया गया है किसने किया है, तो ये आपको बताया मैंने। क्यों किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपका बहुत ही अच्छी बात कही गई है, टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके जितने भी मतलब सपोज मान लो आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो तो कोई भी चीज़ें मिस नहीं करोगे। रेलवे के जरिए आपको उस ऐप के जरिए, ई दृष्टि के जरिए, इस डैशबोर्ड के जरिए आप सारी चीज़ें रेलवे से जुड़ी हुई एक एक टॉपिक पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, और कितना उसका फेयर लगेगा, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि कब तक ट्रेन आ सकेगी, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पता लगा सकते हैं इस ई दृष्टि से। ठीक है, और ई दृष्टि जो है ये डेवलप किया गया है सेंट्रल ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सेंटर फॉर द रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिन्होंने डेवलप किया है ई दृष्टि को। और यहाँ पे एक जो वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे आपको ये ई दृष्टि का डैशबोर्ड मिलेगा। अब पीयूष गोयल जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन है और जो अभी फिलहाल रेलवे और कोयला मंत्री हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और ये अभी 3 सितंबर 2017 से इस पोस्ट पे शामिल हैं।
ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो इसका पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन, ठीक है, देखो क्विक रिएक्शन मिसाइल का लॉन्च किया गया है और उसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर इसका। तो आंसर है यहाँ पे इंडिया। जी हाँ, भारत ने एक क्विक रिएक्शन सरफेस 2 एयर मिसाइल का लॉन्च किया है, जिसको इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है, जिसको QRSM के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल है इसका नाम। और ये कौन इसको डेवलप किया है, तो DRDO ने। तो DRDO का भी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द एसोसिएशन विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि BEL के साथ मिलके, और BDL यानी कि BDL इसके साथ और इसके साथ मिलके DRDO ने, जी हाँ DRDO ने इसको डेवलप किया है इस मिसाइल को। अब इस मिसाइल को इतना तेज बनाया गया है कि क्विक रिएक्शन करता है, और कम से कम इसकी जो क्षमता है वो 30 किलोमीटर तक की है, यानी कि 19 मील तक ये मापा जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर कौन किया है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो BEL और BDL ने मिलकर किया है। BDL का फुल फॉर्म पूछेगा तो भारत डायनेमिक लिमिटेड फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड है आंसर इसका वैसे तो, BDL का फुल फॉर्म, और BEL का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ICC क्रिकेट में टेस्ट रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहली बार दूसरे स्थान पे आई है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये फर्स्ट टाइम आ रही है, तो वो है दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम। देखिए न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर है यहाँ पे, और न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। देखो न्यूजीलैंड का जो निकनेम है उसको हम लोग जानते हैं ब्लैक कैप्स के नाम से भी जानते हैं इनको। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बता दें कि ये 1930 से इन्होंने पहला अपना टेस्ट खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और बता दें कि 5th कंट्री है जो कि क्रिकेट खेलने वाली थी उस समय 1930 में, 5वीं ऐसी कंट्री थी जो कि न्यूजीलैंड है, और ये भी बहुत पुरानी टीम है, यानी सोचो 1930 से खेलते आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो इसके बारे में तो ये जान लिए। अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका निकनेम पूछ सकता है न्यूजीलैंड का, तो है ब्लैक कैप्स इसको कहते हैं। कैप्टन अभी है यहाँ के केन विल्सन, और एरिना स्टेडियम जो है ये इसका बहुत ही बड़ा है पार्क, सिडॉन पार्क है जो इसका स्टेडियम है, सबसे बड़ा है यहाँ का जो कि। और कोच कौन है यहाँ के, तो गैरी स्ट्रीड हैं जो कि हेड कोच हैं, और लोकेशन यानी कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई एक और खबर है, क्योंकि देखो देश जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तो बन सकते हैं, तो कैपिटल पूछ सकता है यहाँ से न्यूजीलैंड का, तो विलिंगटन। और पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ की छोटी कंट्री है, तो 47 लाख, लगभग 48 लाख पॉपुलेशन है 2017 की जनगणना के अनुसार। और कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ता है, तो ओशियानिया। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो यहाँ पे घूमने लायक जगह है, तो ये है मिलफोर्ड साउंड, ओराकी और माउंट कुक। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। यहां से देखिए प्रश्न क्या बन सकता है आपके लिए, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत जगह चल रही है, और संप्रीति जो है वो किसके किसके बीच में चल रही है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, संप्रीति 2019 जो है सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। और क्यों हो रहा है, तो रक्षा में सहयोग के लिए हो रहा है, इस दूसरे का शक्ति मापन हो रहा है। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश से क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे, तो कैपिटल अक्सर पूछता है बांग्लादेश का, तो ढाका है। करेंसी भी पूछता है, तो टका है, ये बांग्लादेशी टका कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूछता है अक्सर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट हैं जो कि अब्दुल हमीद हैं। अब शेख हसीना के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बन सकता है एग्जाम में, कि ये कितनी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं अभी तक, तो ये अभी चौथी बार जीत के बनी है। ठीक है, 3 बार तो ये थे ही, चौथी बार भी ये जीती हैं, और अभी लगातार चौथी जीत है इनकी, शेख हसीना की, अपने देश में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज अप्रूव्ड फॉर द डिपार्टमेंट वाइज
डिसाइडेड द SC ST एंड OBC रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट टू द यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में होने वाली भर्तियों में SC ST OBC आरक्षण का निर्धारण विभागवार के लिए किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी कौन दे सकता है दोस्तों? जाहिर सी बात है, आंसर है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप सभी को पता ही होना, सर्वे सर्वा है हमारे देश के, जो आदेश होता है वही वहां से फॉलो किए जाते हैं अपने देश में। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, बी है। तो आज के इस पूरे सिनारियो में दोस्तों हमारे साथ यहाँ बने रहें आप, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा इसके टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप लोग जाके वहां से इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नए कुछ क्वेश्चन सिनारियो में आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।